मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आनंद की जननी वैराग्य भावनाएं 12 भावना मुख्य रूप से मुनि इन 12 भावनाओं को भाते हैं। क्या 12 भावनाएं जिस रूप में हम पढ़ रहे हैं, जिस रूप में कवियों ने आचार्यों ने लिखी हैं, क्या इसी रूप में भाई जाती हैं? क्या ये भावनाएं 12 ही होती हैं? ये दो बातें हमें प्रारंभ में समझनी है। पहली बात तो यह है कि मुनि 12 भावनाओं को भाते हैं, ये एक सामान्य कथन है। वो 12 भावनाओं को नहीं भाते हैं, बल्कि वो जो भावना भाते हैं उनको हमने 12 भागों में बांट दिया है। शास्त्रों में 12 भावनाएं लिखी हैं, इसलिए हमें 12 भावनाओं को भाना है। ये तो फिर ड्यूटी जैसी हो जाती है। इसमें मुनि जीवन में जो स्वाधीनता है, उनके जीवन में जो सहजता है, निर्भर है, वो बात नहीं आ पाती। इसलिए साधु 12 भावनाओं को भाते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि वो जो भावना भाते हैं उसका नाम 12 भावना है, उसको हमने 12 भागों में बांट दिया है। और आमतौर पर हम देखेंगे तो प्रायः जो मुनिचर्या का वर्णन है शास्त्रों में, वो सब जगह ऐसा ही लागू होता है। मुनि 4 हाथ जमीन देख के नहीं चलते, वो जैसे चलते हैं उसको हमने ईरिया समिति कहा है। शास्त्रों में लिखा है कि हमें 4 हाथ जमीन देख के चलना चाहिए, इसलिए मैं चलूंगा, ऐसा नहीं है। वो जब चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं, सभी चलते हैं। तो उनकी उस चर्या को देखकर लिख दिया गया कि वो 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे। अब 4 हाथ में 4.25 हो गया तो, और 4.25 हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे ऐसा कोई नापते थोड़ी है 4 हाथ, बस एक मोटा मोटा है कि ना ज्यादा दूर देखते हैं और एकदम नजदीक भी नहीं देखते। तो 28 के 28 मूल गुण ऐसे ही होते हैं। समझ में आया? यही कारण है कि ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान के समय में ही ये प्रतिक्रमण आदि की व्यवस्था है। बीच के 22 तीर्थंकरों ने तो 2 प्रकार के चारित्र के भेद होते हैं। उसमें एक है सामायिक चारित्र और एक है छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र का मतलब ये होता है बस समस्त साबद्ध का त्याग। उसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य ऐसे एक एक करके नहीं करते, बस समस्त साबद्ध का त्याग है ना। तो ये जो अभेद व्रत है एक, उसको बोलते सामायिक चारित्र। ठीक है। तो बीच के 22 तीर्थंकरों ने तो सामायिक चारित्र का ही उपदेश दिया, लेकिन ऋषभदेव के काल ऋषभदेव ने और महावीर ने छेदोपस्थापना की बात करी। छेदोपस्थापना मतलब उस एक सामायिक चारित्र को 28 भागों में बांट दिया, जिन्हें हम 28 मूल गुण कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो एक ही है सामायिक चारित्र, और पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो 28 मूल गुण है। अब ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि ऋषभदेव के समय में जीव बहुत भोले थे, बहुत सीधे थे। जानते ही आप, इतने सीधे थे कि दंड ही कितने थे, हा मां धिक। किसी ने कोई बुरा काम कर दिया, हाय तूने क्या किया, मां मत कर। और 3rd डिग्री थी धिक, धिक्कार है। धिक्कार कह दिया मतलब फांसी दे दी, उसे सूली पे चढ़ा दिया, इतना दंड था।
सीधे इतने थे कि वो कहानी आती है ना कहीं कि कहा कि ये साहब ये जो भैंस बैलों को उसमें लगाते हैं तो वो खा लेते हैं अनाज, तो बोले इनके मुंह में मूसिका बांध दो, तो बांध दी। अब वो भूखे रहे बैल। समझ में आया? तो उन्होंने छोड़ी ही नहीं। बोले क्यों? महाराज ने बांधने का कहा था, छोड़ने का कहाँ कहा था। बुंदेली में ऐसी कहावत चलती है कि किसी बालक को कोई काम करने भेजा तो वो ठीक से करके नहीं लाया, तो उसके लिए ऐसा चलता है कि ये तो घोड़े को पानी दिखा लाए। तो घोड़े को कहा था जरा ऐसे पानी दिखा लाओ, तो दिखा लाओ का मतलब क्या था? पिला लाओ, है ना? तो वो आ गया, बोले अच्छे से पानी पिला दिया था। बोले पिलाना कहाँ कहा था? आपने कहा दिखाना। दिखा। तो बगल में दुकानदार था, तो बाजू वाला दुकानदार, उसे कहीं जाना था थोड़ी देर के लिए, हो सकता है उसे नमाज पढ़ने के लिए जाना हो, तो उसने कहा भाई थोड़ा देखे रहना। बोले ठीक है देखे रहे। अब वो देख रहा है, लोग आए उसकी दुकान से सामान उठा ले गए, सारा उठा ले गए। बोले यार तुमसे कहा था देख, तो मैं तो देख रहा था। तुमने देखने के लिए कहा था, हमने देख लिया। तो ऐसे इतने सीधे लोग थे किस समय? ऋषभदेव के जमाने में। तो उन्हें उस चारित्र को भेद करके बताना पड़ा। देखो हिंसा भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, चोरी भी नहीं करना, परिग्रह भी नहीं जोड़ना, विषय सेवन नहीं करना, चार हाथ जमीन देखकर चलना, ये भेद करके बताया एक एक करके। क्यों? क्योंकि भोले थे वो। लेकिन अजितनाथ भगवान के काल में आते आते प्रबुद्ध हो गए, तो अजितनाथ भगवान ने सामायिक चारित्र का विधान दिया और 23वें तीर्थंकर तक वो चलता रहा। लेकिन जब भगवान महावीर का काल आया तो उन्होंने फिर प्रतिक्रमण आदि का विधान करते हुए 28 मूल गुणों की बात करी। क्यों? ऋषभदेव के समय में इसलिए किया था ये क्योंकि बहुत भोले थे, और इस काल के जीवों के लिए इसलिए किया क्योंकि ये बहुत वक्र हैं, छल कपटी हैं, ये बहुत कुटिल हैं। वो सरल थे, ये कुटिल है। समझ में आया? इसलिए क्योंकि कई बार कोई कुटिल होता है ना, तो उसे बार बार मान लीजिए कोई बात हो गई, ठीक है जी, पता है कि ये बार बात पे पलट जाता है। ठीक है जी, बात पक्की? बोले हाँ पक्की। देख लो भैया 4 लोग बैठे, फिर से बताना बात पक्की? इतने में सौदा पक्का? हाँ जी पक्का। देख लो भैया वीडियो बना लो, पक्का? हाँ बहुत पक्का 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है पलट जाता है। और एक कोई सीधा आदमी हो, आपका घर में नौकर काम करता है या दुकान पे, उसे किसी बैंक भेजा चेक एक का काम करने या कुछ भी, तो उसे ऐसा जाना और उनसे ऐसा कहना। ठीक है? हाँ कह देंगे। क्या कहोगे बताओ जरा? ऐसा ऐसा कहेंगे। फिर से कह के बताओ, पक्का ऐसे ही कहोगे? तो इसे ठोक ठोक के क्यों बताया जा रहा है? बहुत सीधा है। और उसको ठोक ठोक कर क्यों बताया जा रहा था? बहुत छल है, कपटी, फ्रॉड है। समझ रहा है ना? तो ऋषभदेव के समय के लोग बहुत सीधे थे और महावीर के समय के लोग बहुत कुटिल। समझ रहा? कहने का आशय ये है, 12 भावनाओं का भी ऐसा ही है। सब तीर्थंकर, सब मुनिराज ऐसे 12 भावना भाते हो, और वो भी एक क्रम से, पहले अनित्य, फिर अश्रण, फिर संसार, ऐसा नहीं है। वो तो 24 घंटे उनका चित्त वैराग्य में ही पगा रहता है। लेकिन वैराग्य को पोषण करने के लिए वे अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं। कभी शरीर की नश्वरता का, कभी शरीर की असुचिता का, समझ में आया ना, कभी देह की क्षणभंगुरता का, ऐसा विचार करते हैं। आत्मा की नित्यता का, आत्मा की शरणभूत पने का, मोह परिणाम, ये विकारी भाव है, ये दुख का कारण है। ये सारा जो उनका तत्व चिंतन चलता है, बस उस तत्व चिंतन को हमने 12 भागों में बांधा। समझ में आया कि नहीं? सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। और यदि पश्चिम से निकलने लगे तो बोले उसे पूरब कहने लगेंगे। क्यों? सूरज पूरब से नहीं निकलता,
जिस दिशा से सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं, है ना। बोले हम लाइन में नहीं लगते, हम तो जहां खड़े हो जाएं वहां से लाइन शुरू हो जाती है ना। तो पहली बात तो क्या हुई कि 12 भावनाएं, 12 की 12 भावनाएं इसी क्रम से साधु भाते हैं, ऐसा नहीं। उनके वैराग्य से पगे हुए चित्त को कौन कौन सी चीजें बाहर में आलंबन बनती हैं, उस दृष्टि से उसे 12 भागों में सुविधा की दृष्टि से बांट दिया है। दूसरा, क्या जैसी शास्त्रों में लिखी है, जैसी हमने पाठ में पढ़ी हैं, क्या ऐसी ही भाते हैं? बोले नहीं, ऐसी नहीं भाते, जरूरी नहीं है ऐसे ही भाते। ये तो एक सामान्य प्रारूप है, एक सामान्य तौर पे, है ना, ये ही इर्द गिर्द इसी के चर्चा रहती है। लेकिन जैसी लिखी है हूबहू वैसी ही भाते होंगे। ऋषभ देव ने जब भावनाओं का चिंतन किया होगा तो राजा राणा छत्रपति पढ़ी होगी, ऐसा नहीं। कुंद आचार्य 12 भावनाओं का चिंतन करते होंगे तो उन्होंने राजा राणा छत्रपति पढ़ी हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। लेकिन मोटे मोटे तौर पर चूंकि नारकियों के घर गृहस्थी वगैरह होती नहीं, देवों की घर गृहस्थी होती नहीं, और जो होती है उसको छोड़ सकते नहीं। पशुओं में शादी विवाह, है ना, मकान दुकान, इनका व्यवहार वैसा होता नहीं, और 5वें गुणस्थान से ऊपर होते नहीं। तो मोक्ष मार्ग पर असली चलने वाले जो जिस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति कर ही लें, वो पुरुषार्थ मनुष्यों में होता है। और मनुष्यों में पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, दुकान मकान भी होता है, राजपाट भी होता है ना। तो मुख्य रूप से मनुष्यों की परिस्थिति क्या क्या बनती है ना, उसके अनुसार इन 12 भावनाओं का चिंतन, है ना, विद्वानों ने, आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। लेकिन 12 की 12 ऐसे ही भाते होंगे, इसी क्रम से भाते होंगे, जैसी इसमें लिखी है वैसे ही भाते होंगे, ऐसा कतई नहीं। समझ में आया। 12 भावनाओं के चिंतन के लिए 12 भावनाओं के नाम आना भी जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्योंकि ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं जिन्हें अणमुकार मंत्र याद नहीं होता था, तो 12 भावनाएं कैसे याद रहेंगे? शिवभूति मुनि को नहीं था ना अणमुकार मंत्र याद, 12 भावनाओं के नाम याद होंगे उन्हें। तो 12 भावनाओं के भाने के लिए 12 के नाम जानना भी जरूरी नहीं। क्या मतलब हुआ? हाँ, ऐसा ही है। यदि कोई व्यक्ति एकांत में चिंतन कर रहा है, ये देह नश्वर है, मैं शाश्वत आत्मा हूं, ये देह अनित्य है, मैं नित्य हूं, यदि वो इतना ही विचार कर रहा है तो इसमें सारी 12 भावनाएं हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? लेकिन इस काल के जीव आमतौर पर मोक्षगामी तो अब कोई रहा नहीं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वैमानिक आदि देवों में जाने वाले अब जीव रहे नहीं। ठीक है, वज्र वृषभ नाराज जैसे उत्तम संघनन वाले जीव भी नहीं रहे, और पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा होता नहीं, मिथ्यात्व सहित ही पैदा होते हैं। और ये पंचम काल है, तो इस काल में जैसे तैसे जीव धर्ममय बने रहें, इनके चित्त में वैराग्य कुछ ना कुछ मात्रा में रहे, तो आचार्यों ने साधुओं की भाई जाने वाली भावनाओं को ऐसे 12 भागों में बांट, सरल कर दिया, आसान कर दिया। समझ में आती है ना? चलो अगला, थोड़ा इन 12 भावनाओं के नाम तो जान ले। कौन कौन सी हैं 12 भावनाएं? नाम बताना जरा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं। ठीक है, क्योंकि आज जो प्रचलन में है, 100 लोग यदि 12 भावनाओं के नाम सुनाएंगे तो ये ही 12 सुनाएंगे, लेकिन यही नाम था और यही क्रम था, ऐसा नहीं है ना। सबसे पहले इस युग में 12 भावनाओं पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखा भगवत कुंद देव ने, बार साणु देखा।
उसमें ये नाम और क्रम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहां पहली भावना का नाम है अनित्य, वहां नाम है अध्रुव। फिर दूसरी अशरण, अध्रुव अशरण, समझ में आया। फिर एकत, अन्यत, अब है संसार, फिर है लोक, समझ में आया ना। फिर आश्रव, संबर, निर्जरा, हाँ, बोधि दुर्लभ और धर्म। धर्म पहले है और बोधि दुर्लभ बाद में। तो ऐसा क्रम है, और ये ही क्रम मूलाचार में है, ये ही क्रम भगवती आराधना में है। यानी 12 भावनाओं के जो प्राचीन नाम और क्रम वो थोड़े अलग हैं आज जो प्रचलन में है। तो एक तो इसी बात से सिद्ध हो गई जो मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है 12 भावनाएं इसी क्रम में और इसी नाम पे भाई जाए। ये तो 12 सिंबल बना दिए छोटे छोटे, समझ में आया। फिर उसके बाद जब हम कार्त्यायन प्रेक्षा में आते हैं तो यही नाम है, बस अनित्य की जगह अध्रुव है, ठीक है। लेकिन जब तत्वार सूत्र में आए तो तत्वार सूत्र में ये नाम है, यही क्रम है जो कि अभी आपने बोला। और तत्वार सूत्र इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि तत्वार सूत्र में जो चीज लिख जाती है, लिख गई, वो चीज अमर हो गई। जैसे 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा। तत्वार सूत्र के पहले बंध के 4 ही कारण है सब जगह, षटखंडागम में, कुंद कुंद देव के साहित्य में, सब जगह मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, प्रमाद नहीं है। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने प्रमाद शामिल कर लिया, तो फिर आज वो ही पढ़ते हैं सब। समझ में आ रही बात की नहीं। श्रावक के 12 व्रतों में सल्लेखना व्रत कुंद कुंद आचार्य ने लिया, लेकिन तत्वार सूत्रकार ने नहीं लिया, तो आज तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। खैर, तो ये 12 भावनाओं को जो क्रम हम पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, हूबहू ये तत्वार सूत्र के आधार पर है, ठीक है। चलिए, अब इन 12 भावनाओं को थोड़ा सा हम बंटवारा करते हैं। तो इसमें जो पहली 6 भावनाएं हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, ये 6 भावनाएं, इन 6 भावनाओं में वैराग्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? वैराग्य की प्रधानता है। तो पहली 6 भावनाएं वैराग्य परक है। ये मोटा मोटा बंटवारा, वैसे तो 12 ही भावनाएं वैराग्य परक है, समझ में आया। जैसे हम 4 अनुयोगों में कहते ना कि चारों अनुयोगों में वीतरागता का पोषण है, फिर भी चारों का स्वरूप थोड़ा सा अलग अलग है। ऐसे ही 12 की 12 भावनाएं वैराग्य जननी है, आनंद जननी है। फिर भी 12 भावनाओं को थोड़ा सा बंटवारा करें तो पहली 6 भावनाएं वैराग्य परक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन वैराग्य परक 12 भावनाओं में क्या है? सबसे पहला है अनित्य। अनित्य भावना में क्या है? ये संसार अनित्य है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। किसकी प्रधानता है? वैराग्य की, यानी हमारी आसक्ति टूटे है। उसमें भी ऐसा ही है, राजा राणा क्षत्रपति हाथिन के अथवा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। इसमें भी किसकी प्रधानता है? वैराग्य की, है ना। यद्यपि वैराग्य बिना तत्व के नहीं होता, लेकिन फिर भी पहली 6 भावनाओं में वैराग्य की प्रधानता है और बाद की 6 भावनाओं में तत्व की प्रधानता है ना। दोनों बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं है कि तत्व बिना वैराग्य के होता हो और वैराग्य बिना तत्व के होता हो। दोनों अभिन्न भाव है, लेकिन फिर भी मुख्यता गुणता की दृष्टि से कि संसार अनित्य है, अनित्य होने से संसार अशरण है, ये 2 भावनाएं हो गई। इस संसार में दुख ही दुख है, ये संसार भावना। और इस
चारों गतियों में जीव अकेला ही दुख भोगता है, ये एकत्व भावना। कोई भी साथ नहीं देता, ये अन्यत्व भावना। सबसे नजदीक का जिसके साथ संबंध है ये शरीर, ये अशुचि है, अपवित्र है, ये अशुचि भावना। तो 6 की 6 भावनाओं में किसकी मुख्यता है? वैराग्य की मुख्यता है। समझ गए आप? और बाद की 6 भावनाओं में पहले तो 3 नाम तत्व ही है, आश्रव, संवर, निर्जरा। ये तो तत्व के नाम ही समझ में आया है। उसके बाद आती है लोक भावना। तो लोक भावनाओं में 3 लोक में कैसे कैसे जीव अज्ञान से घूमता है ये बात बताइए। और बोधि दुर्लभ, इस संसार में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना महादुर्लभ है। और अंत में धर्म, धर्म ही जीव के लिए एक शाश्वत शरण है। तो बाद की 6 भावनाओं में वैराग्य नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन तत्व ज्यादा है। और पहली 6 भावनाओं में किसकी मुख्यता है? वैराग्य की मुख्यता है। ठीक है, तो चलिए एक बार 12 भावनाओं के नाम बता दीजिए। कौन बोलेगा 12 भावनाओं के नाम? कौन बोलेगा? है बोलो, अच्छा आप बोलो। हाँ हाँ भाई साहब बताए, कौन बोलेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। इनाम इनाम भी रखा करो यार, बीच बीच में देते रहेंगे। शाबाश। बोलो सफलता भाभी। किनका नाम है सफलता? अच्छा आपका नाम था। हाँ बोलो भाभी। ठीक है, और कौन बोलेगा? ये बोलेगी क्या नाम? क्या नाम बेटे? नहीं नहीं, ये छुटकी हमारी है निवृत्ति। निवृत्ति, निवृत्ति बोल बेटे। नहीं है, चलो। और कौन बोलेगा? अनित्य, बोलिए अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। ये एक बार अपना नाम भूल जाओ, चाहे अपने पिता का नाम भूल जाओ, चाहे अपना जन्मदिन भूल जाओ, चाहे, लेकिन यदि नहीं भूलने लायक है तो ये 12 भावना नहीं भूलने लायक है। समझ में आया? क्योंकि 12 भावनाएं मतलब संसार की 12 सच्चाइयां, संसार की 12 हकीकत, संसार की 12 एक्चुअलिटी, रियलिटी। समझ में आया? लेकिन कैसी रियलिटी? जो समता सुख पैदा करे। और सच में ये 12 भावनाओं का किसी जाति, धर्म, पंथ, मजहब से संबंध ही नहीं है। समझ में आया? किससे संबंध है बताओ? संसार, शरीर, भोग अनित्य है सबके लिए। समझ में आया? हाँ ठीक है। बस फर्क क्या है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कई बार तो फिल्मी गाना में भी ऐसी बातें आ जाती है, ये शरीर अनित्य है, भिन्न है, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न है, आ जाते कि नहीं? जैसे एक कवि सुनते थे, अब तो वर्षों से नहीं सुनी, कोई कव्वाली चलती थी, उड़ जाएगा पिंजड़ा एक दिन रहेगा नहीं, उड़ जाएगा पंछी एक दिन रहेगा पिंजड़ा खाली। ऐसे ऐसे चलते हैं। क्या है? तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, है ना? ऐसी सब बातें आती हैं संसार में। कसमें वादे, प्यार मोहब्बत बातें हैं, बातों से क्या।
तो क्या फर्क है इन सब चीजों में और 12 भावनाओं में? समझ में आए? 12 भावनाएं। हाँ, कल का आज एक और बताऊंगा, कल के विषय से बताऊं। ये 12 भावनाएं आनंद देती हैं। क्या आता है इनमें? आनंद। और वहां सारी बातें आप देखो, जैसे जिस कवि ने वो बनाया, कस्में वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों क्या झूठे हैं, है ना, ऐसा आप देखना उस बनाने वाले की भाव भंगिमा और गाने वाले की भाव भंगिमा, उससे दर्द झलकता है, उससे पीड़ा झलकती है, कष्ट झलकता है कि जीवन में बहुत दुख है, जीवन में बड़ा कष्ट है। समझ में आया? लेकिन ये 12 भावनाओं को स्वरूप ये नहीं। समझ में आया? संसार अनित्य है, अशरण है, ये बात आनंद की है। क्यों आनंद की है? कि इसका एक दूसरा पहलू है। पहलू क्या है? संसार अनित्य है, मैं नित्य हूं। संसार अशरण है, मैं अशरण हूं। ये आनंद की जननी है। समझ में आया? यदि संसार अनित्य है, ये चिंतन तो केवल नकारात्मकता पैदा कर सकता है, शिकायतें पैदा कर सकता है, लेकिन ये तो तस्वीर का केवल एक पहलू है ना। दूसरा पहलू क्या है? संसार अनित्य है, मैं नित्य हूं। यही कारण है कि पंडित जयचंद जी की जो 12 भावना है अद्भुत है। वो जब अनित्य भावना लिखते हैं तो दोनों पहलू बताते हैं। कितने पहलू? दोनों पहलू बताते हैं। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करी गौन। देखो कैसा वैराग्य में तत्व। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सारा संसार स्थिर है, और पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो सारा संसार अस्थिर है। ये पंखा घूम रहा है कि रुका हुआ है? यस, पंखा घूम रहा है कि रुका हुआ है? घूम रहा है। रुका है कि घूम रहा है? देखो रुका हुआ है कि घूम रहा है? घूम रहा कि रुका हुआ है? रुका हुआ भी है और घूम भी रहा है। आप समझेंगे नहीं? तो वो रुका हुआ है यानी अपनी जगह पर रुका हुआ है और अपनी जगह पर रह के घूम रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घूम नहीं रही है। वो यदि घूम जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। समझ में आए ना? तो पंखा किसका नाम है? घूमने वाली चीज का नाम है कि नहीं घूमने वाली चीज का नाम? पंखा तो सबको मिला के है। तो वो घूम रहा है ये बात सत्य है, तो घूम नहीं रहा है ये बात भी सत्य है। समझ में आया? जैन धर्म में 50-50 कुछ नहीं है, जो है 100% है। वो नहीं घूम रहा है, हाँ नहीं घूम रहा है, जहां है वहीं तो है। कितने घूम गया बताना जरा? जैसा ऐसा ही तो, ऐसा कहाँ हुआ ऊपर नीचे, जहां है वैसे ही तो है, और घूम रहा है ये बात भी सत्य है। समझ में आया? आपके पास आपके बचपन की फोटो होंगी, होंगी कि नहीं? जब ये नाम भूल जाओ तो निर्वेग ना, निर्वेग जब छोटा सा होगा, कितने महीने का? 6 महीने का, जब ये गोद में होगा और इसका बिस्तर भी लेट बात अटैच होगा। है ऐसी कोई फोटो इसकी? है? है? क्यों जी है? अच्छा, मुझे तो वो भी याद है, 2 घंटे की फोटो याद है। 2 घंटे की भी याद है? लो जी। अब 2 घंटे का उदाहरण इसलिए नहीं दे सकते कि 2 घंटे वाला बेचारा क्या पहने। 6 महीने तक ले जाके उसे कपड़े पहनाने लगते हैं, ठीक है? अब 6 महीने में इसने जो कपड़े पहन रखे होंगे, अब इसको फोटो दिखाया जाए निर्वेक, बोले बेटे ये आप ही हो? बोले हाँ भैया मैं ही हूं। तुम ही हो? हाँ मैं ही हूं। तो ऐसा करो, इसके बचपन के फोटो के बचपन के कपड़े हमने संभाल के रखे हैं, जरा पहन के दिखाना। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं पहन सकता। बोले क्यों? अब नहीं आएंगे मुझे, तुम ही हो। बोले हम हैं जरूर, लेकिन हम नहीं है। क्या मतलब हुआ? ये बात सही है कि मैं वो ही हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि अब मैं वो नहीं हूं। समझ में? अब वो नहीं हूं मतलब, अरे तब 6 महीने का था, आज 16 साल का हूं, तब वही आहार विहार निहार होता था, अब नहीं होता है,
उस समय बोल नहीं पाता था, अब तो बहुत फर्क आ गया। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है कि नहीं? मैं वही हूं, ये बात भी सही है, और मैं वो नहीं हूं, ये बात भी सही है। 50-50 कर लो, नहीं 50-50 कुछ नहीं है। जिस दृष्टि से मैं वो हूं, हाँ पूरा का पूरा वो ही हूं। मैं वो ही निर्वेद हूं, वो ही मेरी माँ है, वो ही मेरे पिताजी हैं, वो ही मेरे सब कुछ है। सारा जो जो रिश्ते नाते सब वो ही है, कुछ नहीं बदला है। वही जो उस समय कुंडली थी आज भी वही है। उस समय जो आधार कार्ड नहीं होगा, उस समय का उदाहरण में ले लो, आज भी आधार कार्ड वही है, नंबर, फोटो बदल जाती है 5 साल बाद, समझ में आए ना? तो वो ही हूं, लेकिन उतना होने के बावजूद भी वो नहीं हूं। उस समय का शरीर बुद्धि सब कुछ बदल चुका है, समझ में आए ना? तो ऐसे ही अनित्यता की दृष्टि से विचार कराएं तो सारा जग अस्थिर है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था रुकती, हर एक द्रव्य प्रति समय परिवर्तन कर रहा है। कुछ भी स्थिर है संसार में? सब अस्थिर है, सब क्षण भंगुर है ना? लेकिन यदि उसी को द्रव्य रूप से देखा जाए तो कोई भी वस्तु कभी बदलती नहीं है। समझ में आया? कोई भी वस्तु बदलती नहीं है। तो बदलना और नहीं बदलना, ये दोनों वस्तु के धर्म हैं, दोनों वस्तु के स्वरूप हैं। आपके घर में चक्की है? कौन सी? इलेक्ट्रिक चक्की नहीं, वो जो पुराने जमाने में चलती थी, कौन सी? हाथ की चक्की नहीं है? है नहीं, लेकिन देखी तो होगी ना। अब तो वो एंटिक पीस होगा जिसके यहां होगा, है ना? तो चक्की के 2 पाटे होते हैं। एक नीचे का पाटा जो नहीं चलता है, स्थिर रहता है, जमीन में धंसा हुआ रहता है, और ऊपर का पाटा घूमता है। चक्की किसका नाम है? ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? दोनों का नाम चक्की है। उदाहरण है, एक देश लेना, यदि दोनों ही पार्ट घूमे तब भी काम ना हो, और दोनों ही स्थिर रहे तब भी काम ना हो। एक घूमे, एक स्थिर रहे, है ना? ऐसे ही संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो बदलते भी रहते हैं, लेकिन बदलते हुए इतने नहीं बदलते कि निर्वेग यश हो जाए, यश देवु हो जाए, देवु, है ना, आयुष हो जाए, आयुष अमित हो जाए, अमित सुरेश हो जाए, रमेश। ऐसा कभी नहीं होगा। हम बदलेंगे भी तो अपनी सीमा में बदलेंगे, बदलना छोड़ेंगे नहीं, और कभी बदलेंगे है नहीं। बदलना नहीं छोड़ेंगे मतलब हर दिन हमें बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव नहीं होगा मतलब एक द्रव्य अपना स्वरूप छोड़कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। समझ गए? पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, जीव नहीं होगा। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल नहीं होगा। और एक जीव वही जीव रहेगा, दूसरा जीव नहीं होगा। एक पुद्गल दूसरा पुद्गल नहीं होगा। इसका नाम है ना, द्रव्य रूप करि सर्व थिर, परजय थिर है कौन। तो करें क्या? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करी गौण। ये पर्याय आर्थिक नय को गौण करके मतलब इस अस्थिर संसार शरीर भोगों की अस्थिरता को गौण करके द्रव्य दृष्टि से स्वयं को देखें तो मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। ये कंप्लीट हुआ। ये तस्वीर के दोनों पहलू हुए। ये जयचंद जी का है, समझ में आया ना? बहुत अच्छी है अनित्य भावना। उन्होंने अनित्य तो बताया, लेकिन अनित्य के साथ साथ अब करना क्या चाहिए वो भी बताया। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसे इसी दृष्टि से जब ये 12 भावनाएं कोर्स में रखी गई थी तो इसलिए रखी थी पाठ्यक्रम में, बाल बोध में, कि सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी है? राजा राणा छत्रपति। तो वो तो है, बढ़िया है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट बढ़िया है। लेकिन उसमें तस्वीर का एक ही पहलू आ रहा है ना, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अब सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो इसमें वस्तु की अनित्यता का पक्ष तो बता दिया गया, लेकिन ये तो केवल एक तरफा विचार हुआ ना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीत को न राखन हार, कि संसार में कोई मरते समय कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो यदि तस्वीर के केवल एक पहलू को देखा जाए तो वो तो फिर ऐसा चिंतन हुआ कि जिसमें जिन धर्म की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं?
क्यों? क्योंकि आप चैनल में जाएंगे तो 50 चैनल आते हैं, तो 50 चैनलों पे 150 बाबा सुबह से शाम तक यही बोलते बताएंगे, संसार मोह माया है, कुछ नहीं है, ये देह झूठा है, मिथ्या है। ये मिथ्या तो है, लेकिन प्रश्न ये है कि फिर रास्ता क्या है? यदि ये अनित्य है तो नित्य क्या है? यदि ये अशरण है तो शरणभूत क्या है? कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों? हमेशा ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या कहा? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। कोई छोटा बच्चा है, उस बच्चे को वो खतरनाक खिलौना हाथ में लिए है, खतरनाक खिलौना है, अब हमें उससे वो खिलौना छुड़ाना है, तो कैसे छुड़ाओगे? कुछ तरीके हैं, आप बताना टिक करना कौन सा सही तरीका है। पहला तो तरीका यह है कि हम उस बच्चे को बहुत प्यार से समझाएं। साम साम दाम दंड भेद होते हैं ना, तो सबसे पहले तो उसे बहुत प्यार से समझाएं। देख बेटा, हे भव्य जीव, ये जो हार में खिलौना है तेरे, ये बहुत कष्टकारी है, ये परलोक में दुख देने वाला है, मनुष्य भाव खराब करने वाला है। बोले समझ जाएगा। बच्चे को समझा रहे हैं। यदि बच्चे को समझा रहे हो तो मुझे लगता है बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा समझना है। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये तरीका सही है आयुष। दूसरा तरीका, उसे डराओ, धमकाओ, छोड़ दे, खाल खींच लूंगा, और क्या क्या बोलते हैं, हड्डे काटूंगा और बुरे बुरे शब्द जो जो हो सकते हैं। छोड़े, मैं कह रहा हूं ना, कह रहा हूं, देख देख, छोड़ दे। छोड़ेगा? तुम कितना ही डांट लो, जब वो रोएगा ना, आफत मचाएगा, तो उसके दादाजी की देने आएंगे वापस। समझ गए? तो ये तरीका सही है? नहीं है। तीसरा तरीका, अब चूंकि आप ताकतवर हैं, वो कमजोर है, तो समझाने से नहीं माना, धमकाने से नहीं माना, तो तीसरा अस्त्र प्रयोग करो। कौन सा? जबरदस्ती छीन लो। और छीनोगे तो क्या करेगा? रोएगा। और रोएगा तो कह रहा हो दादाजी भी देने आएंगे। तो तीनों फेल हो गए। अब सम्यक तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? उसको उससे अच्छी चीज कोई दो। समझ में आया? हाथ में चाकू लिए है तो जल्दी अंदर से जाके कोई गुड्डा गुड़िया, कोई कार लाके उसे दो। देख बेटा, कितनी बढ़िया चीज। अंदर से उसे बढ़िया उसमें कटोरी में गुलाब जामुन लाके दो। हे बेटा देख, गुलाब जामुन। अब वो छोड़ देगा। समझ में आया ना? क्यों? बच्चा है, उसे खेलने के लिए तो कुछ चाहिए। ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा। आप उसे छुड़ाकर उसे, है ना, उससे वंचित रखना चाहे, संभव नहीं है। क्योंकि वो त्याग तब करेगा जब उसके चित्त में किसी चीज का ग्रहण होगा। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। संसार शरीर अनित्य है, ये कौन कह सकता है? जिसे अपने नित्य आत्मा की खबर हो, वो ये कह सकता है कि अनित्य है। समझ में? इंद्रिय विषय भोग ये फीके हैं, ये दुखदाई हैं, ये आकुलता की जननी है। ये कौन कह सकता है? जिसने शुद्ध निरंजन निराकुल अपने आत्म स्वरूप का संवेदन किया हो, वो कह सकता है। क्यों? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। यदि संसार शरीर छोड़ना है तो पहले ये बताओ ग्रहण किसे करें? बोले आत्म स्वरूप को ग्रहण करो। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? यही कारण है कि अगली भावना में पंडित जयचंद जी ने अद्भुत लिखा। मालूम वो क्या लिखते हैं? शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में सरना दो, मोह उदय जिय के वृथा, अन्य कल्पना हो। वाह, अद्भुत, आनंददायी। संसार अनित्य है, अनित्य होने से अशरण है। तो अशरण तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये बताओ कि शरणभूत क्या है?
लोग धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं मालूम? वो धर्म के क्षेत्र में आने के पहले उसे क्या क्या नहीं करना इसकी लिस्ट थमा दी जाती है, इसलिए धर्म से दूर हो रहे लोग। इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया कि नकारात्मक बात ज्यादा हुई। धर्म के क्षेत्र में आए, ये मत करो, 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 तो फिर आज का युवा कहता है चूल्हे में जान दो, हमें कुछ कर नहीं देंगे। नहीं आई बात समझ है? मैं अपनी खुद के साथ आप बीती बताता हूं। शुरुआत की बात है, मैं पल्लवपुरम में जब आया 2014, तो पल्लवपुरम के मंदिर में, अब वो पल्लवपुरम का उदाहरण है, किसी भी मंदिर में जाओ सब जगह ऐसे ही स्थिति बनेगी। तो आया तो दूसरे तीसरे दिन की बात है, मैं मंदिर पहुंचा प्रक्षाल करने के लिए। तो मैं तो अननोन आदमी था, ना मैं जानता था किसी को, ना वो हमें जानते थे। तो अपने वस्त्र पहन के पहुंच गए। अब हर जितने मंदिर उतनी विधि, जितने मंदिर है उतनी पूजा की पद्धति है, उतनी अभिषेक की पद्धति है। कहीं ऐसे चढ़ाएंगे, कहीं ऐसे चढ़ाएंगे, अलग अलग। और शांति धारा का विकास उस समय हो गया था। तो मैं गया तो ऐसे करो जी भाई, ऐसे कर लो जी, ऐसे कर लो जी। इतना टोका टाकी करी लोगों ने कि मेरे जैसे आदमी को, जिसने शास्त्री किया, पीएचडी की, और 10 साल पहले की बात है, तो 6-7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका, और उसके पहले लगभग 17 साल से प्रवचन करने के लिए जा रहा था, है ना। तब मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर ये नकारात्मकता आ गई, है ना। ये ऐसे करो जी, ऐसे कर, अरे यार मैं कल से आऊंगा ही। हालांकि थोड़ी देर की थी, ऐसा नहीं था, फिर गया बाद में। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में आई ये चीज कि यार जब मेरे जैसे आदमी के अंदर ये झुंझलाहट आ सकती है, तो एक सामान्य नवयुवक के अंदर ये झुंझलाहट आ जाए और वो धर्म से दूर हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। चलो हमने तो पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तो नकारात्मकता आई, कुछ देर बाद चली गई, है ना। तो लेकिन मान लीजिए वो लंबी खिंच जाए किसी के, तो वो धर्म से दूर हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात, समझ में आए ना। इसलिए जितनी पॉजिटिव बात होगी उतनी ही ज्यादा वो असरकारी होती है, समझ में आए ना। तो ऐसे ही हुआ धर्म के क्षेत्र में, ये मत करो, ये मत करो। जैसे तैसे वो आया मंदिर अभिषेक करने, प्रक्षाल करने, ये मत, ऐसे करो, ऐसे करो, तुम्हें सिखाया नहीं तुम्हारे पिताजी ने, पहली बार आया हो दिखता है। अरे भैया आ गया, उसे लाड़ प्यार से जैसे वो अभी होने दो। ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, काले मत पहनो, जींस मत पहनो, टी शर्ट पहन के मत, अच्छे से कपड़े पहन के गाया करो। ऐसे ही लोगों ने मंदिर खाली करा दिए, समझ में आया ना। ऐसे ही लोगों ने छींटा कसी, रोका टाकी, ये करो वो करो। अरे अभी उसे आने दो। हमें स्मारक में एक भी बार नहीं कहा गया कि आलू मत खाओ, रात में मत भी खाओ। एक भी किसी ने एक लाइन में उपदेश नहीं दिया 5 साल में कि ये मत करो, ये मत करो, और कभी किया नहीं। और जब उपदेश देती थी मम्मी तब छोड़ा नहीं। ये ना करो, ना 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 वाली भाषा बहुत नुकसानदायक है। ये चीज पंडित जयचंद जी पकड़ गए। उन्होंने कहा ना वाली हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ है क्या। तब उन्होंने लिखा, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोहोदय जी के वृथा अन्य कल्पना हुई। बहुत अच्छी है कि दुनिया में 2 ही शरण हैं। कौन कौन? एक शुद्धात्मा और दूसरे पंच परमेश्वर, पर 2 ही शरण है, समझ गए। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरण। निश्चय से अपना भगवान आत्मा शरणभूत है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरणभूत है। समझ में आया? कितनी बढ़िया। निश्चय भी बताया और व्यवहार भी बताया। एक शीलवती स्त्री के 2 ही घर है, या तो पिता का घर या पति का घर, समझ में आया ना। ऐसे ही धर्मात्मा के लिए 2 ही शरण है, एक निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से
पंच परमेष्ठ। दो ही घर, पति का घर और पिता का घर। अच्छा, दोनों में से एक पे हाथ रखा जाए कि वास्तव में उसका घर कौन सा है, पिता का घर कि पति का घर? पिता का घर तो ऐसा है, कभी त्योहार है, बुआरी है तो पिता का घर है, नहीं, अभी शादीशुदा की। जब दोनों हैं तो फिर वो शादीशुदा की बात है। वास्तव में कौन सा घर है? पिता का घर तो ऐसे है कि कभी कभार कोई तीज त्योहार आ जाए, चले जाओ, कोई उत्सव हो, चले जाओ, है ना, बच्चों की छुट्टी हो गई है, चले जाओ, बस इसके लिए है। लेकिन जाओ, लौटने की टिकट लेके जाओ। क्यों? वहां 2-4 दिन तो कुछ नहीं, यदि ज्यादा दिन रह गए ना तो पड़ोसी वाले पूछने लगेंगे, काय दीदी तो मोनिका आई थी, गई नहीं अब तक। ये नाम मेरे मुंह से आ गया, तो किसी का हो तो ऐसा मत समझना, वो तो कोई ABCD ऐसे नाम लेने पड़ते, XYZ ऐसे ले दिया, नाम कोई भी हो सकता है, मोनिका, सोनिया, बबली, ठबली, छबली, समझ में आए ना, है? कोई भी हो सकता है, समझ गए? तो क्यों? क्योंकि दुनिया ये मानती है, ये स्वीकृत है कि असली घर तो तुम्हारा वहां सालों साल रहे, वो किसी के मन में प्रश्न नहीं आएगा। और पिता के घर में कुछ ज्यादा दिन ठहर गए तो पड़ोसी पूछने लगेंगे, अरे सगे रिश्तेदार पूछने लगेंगे, अरे घर में सगी चाची वगैरह होंगी तो वो भी कहने लगेंगी, दीदी अब इसे भेजो वापस। समझ गए ना? ऐसे ही एक आत्मा शरण है और एक पंच परमेष्ठी शरण है, लेकिन वास्तव में शरण कौन है? शुद्धात्मा। इसलिए कहा निश्चय से शुद्धात्मा शरण है, वो शाश्वत शरण है। पंच परमेष्ठी हमें नित्य शरण नहीं दे सकते। समझ में आया ना? फिर भी पंच परमेष्ठी को शरणभूत क्यों कहा? इसलिए कहा कि हम पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं तो वो पंच परमेष्ठी हमें अपनी शरण में भेज देते हैं। इसलिए पंच परमेष्ठी को भी शरण कहा कि कदाचित थोड़े भटक के पंच परमेष्ठी की शरण में जाएंगे तो वो कान पकड़ के वापस घर में तो छोड़ देंगे, अन्यथा विषय चोर बहु फिरत। दो ही घर में शील सुरक्षित है बहन का, या तो पिता के घर या पति के घर। ऐसी दो ही जगह धर्मात्मापन सुरक्षित है, या तो आत्मा में, और आत्मा में न रह पाए तो पंच परमेष्ठी के पास। और वो भी इसलिए क्यों? क्योंकि घर का बच्चा नंगे पैर हाफ पैंट पे कहीं घर से बाहर निकल जाए तो गली में कोई मिल जाए ताऊ, तो बोले अच्छा ये तो उनका है, तो कान पकड़ के वापस घर ले आता है। समझ आया? क्या बढ़िया। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दो ही जगह वैभव है। ज्ञानी धर्मात्मा के लिए दो ही जगह वैभव दिखता है। जब वह आंख बंद करता है तो अपना वैभव दिखता है, अपने शुद्धात्मा का वैभव दिखता है, और आंख खोलता है तो पंच परमेष्ठी का वैभव दिखता है। बाकी जगह, बाकी तो रेगिस्तान है। समझ में आया? रेगिस्तान है बात। या तो अपना वैभव या पंच परमेष्ठी का वैभव। जब अपना वैभव दिखता है तो मैं ही हूं, और आंखें खुली तो जिनेंद्र देव का वैभव, हे भगवान वैभव तो आपके पास है, हम तो मिट्टी है। समझ में आया? ये पॉजिटिव। शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो ही शरण है, और मोह उदय जी के वृथा अन्य कल्पना होए। लेकिन मोह के उदय के कारण जीव को इससे अलावा अन्य कल्पना होती है। अन्य कल्पना होती है मतलब बीवी बच्चे दुकान मकान शरणभूत लगते हैं, इसका नाम है अन्य कल्पना। और ये क्यों होती है? मोह के कारण। मोह मतलब जब व्यक्ति के दिमाग में नशा छाता है, पागलपन हो जाता है, अच्छे बुरे का विचार नहीं रहता, गहन निद्रा में, गहन तंद्रा में चला जाता है, तब उस जीव को ऐसा लगता है कि ये शरणभूत है। समझ में आया ना? ये बैलेंस समझ में आया? पंडित जयचंद जी की बारे भावना में अशरण बताया तो पहले शरण बताया। बहुत बढ़िया है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु
जग में सरना दो, मोह उदय जिय के वृथा अन्य कल्पना हो। ठीक है, इस तरह से हमने अनित्य भावना और अशरण भावना की अभी बात की। समय हो गया है, बाकी की चर्चा आगे कल करें। कल भी रहेगा भाई कॉम्प्रोमाइज।